पहली बात कि वजीर आजम प्रधानमंत्री अमेरिका गए। मैं एक बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि हम वजीर आजम फॉरेन कंट्री गए, माशाअल्लाह वो ज्यादा जाते हैं फॉरेन कंट्रीज को, और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 आते आते हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के मुल्क को जा चुके हैं। और जब 2024 का इलेक्शन आएगा तो मोदी जी बताएंगे, देखो ये दुनिया का मैप है, मैं यहाँ पूरा चला गया, कुछ बाकी नहीं रहा, सब जगह चला गया। अब बोलेंगे मित्रों, भाइयों बहनों, जब मैंने पूरी दुनिया में चला गया, अब सोचता हूं कि चांद पर जाकर देखो, कुछ नहीं बचेगा, सब जगह बुझाइए आप। हाँ, उनका नाम लिए तो पंखे में आवाज, ये पंखे में आवाज आई, मगर मैं तुम्हारा पंखा हूं। बंद कर दो इन पंखों को, अब इस पंखे से हवा पूरे हिंदुस्तान में जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए। मैं प्रधानमंत्री से कांग्रेस की तरह वो बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री से और बीजेपी से पूछूंगा कि आपकी सरकार का मानना है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। मोदी और उनकी सरकार कहती है कि हिंदुस्तान में पैसा लाइए, हिंदुस्तान में पैसा लगाइए, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। मैं भी मानता हूं होना चाहिए। हम बीजेपी से, मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि हमारे मुल्क भारत की एक कंपनी जिसका नाम पेट्रोनेट, नाम क्या है पेट्रोनेट, पेट्रोनेट ने अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है टेलुरियन, टेलुरियन कंपनी में भारत की कंपनी पेट्रोनेट ने, आपको मालूम कितना वहां पर सरमायाकारी की, कितना इन्वेस्टमेंट किया, 17,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के, भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कंपनी में हमारे 17,000 करोड़ रुपए वहां पर टेलुरियन कंपनी में इन्वेस्ट किए, और सारी दुनिया में कह रहे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हमारा पैसा, भारत का पैसा, भारत के वासियों का पैसा, भारत के प्रधानमंत्री 17,000 करोड़ रुपए टेलुरियन कंपनी में इन्वेस्ट करता है पेट्रोनेट, जबकि इस कंपनी के मार्च अप्रैल के इजलास में इसकी मुखालिफत की गई थी। बैठ जाइए भाई, अब आप रोक नहीं सकते इस पब्लिक को, बैठ जाइए, नीचे बैठना सीखिए तो उठेंगे आप, बैठिए। ये मोदी का जिक्र करते ही कुछ ना कुछ आ रहा है बीच में, ये ठीक नहीं। 17,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ रुपए वहां पर इन्वेस्ट किए गैस की कंपनी में। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, गैस खरीदने के लिए और पैसे देना पड़ेगा। अमेरिका से गैस ला रहे हैं, खरीदना, उसकी कीमत अदा करना और ट्रांसपोर्टेशन में उसके अलग पैसे देना। मैं समझने से कासिर हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इतना पैसा 17,000 करोड़ रुपए अमेरिका की टेलुरियन कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किए। तो मालूम हुआ
बैठ जाइए भाई फोटोग्राफर, बैठ जाइए, मत करिए। अगर इसके बाद कोई हुब्बान साहब अगर कोई उठेगा तो मैं बैठ जाऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है रोकना इनको। हम इस बात को समझने से कासिर हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कतर में कम पैसों में गैस मिलती है, मगर टेलुरियन कंपनी में क्यों 17,000 करोड़ रुपए लगा दिए गए। ये मालूम हुआ कि टेलुरियन कंपनी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में पैसा देती थी। आपका पैसा, भारत का पैसा उस कंपनी में लगाया जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में इलेक्शन फंडिंग करती है, और फिर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एंटी नेशनल है। हम पर शक किया जाता है। मैं हाथ जोड़कर भारत के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि भारत का खून पसीने का ये पैसा है, टेलुरियन कंपनी में मत लगाइए। गैस खरीदना है, दुनिया के बहुत से देशों में गैस कम पैसों में मिलती है। आप हमारा पैसा ले जाकर ट्रंप की उस टेलुरियन कंपनी में लगा रहे हैं जो ट्रंप को पैसा देती है, जो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होगा। हमारे मीडिया वालों, आपका पहला सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब दूसरा बात, हमारे मीडिया के लोगों ने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी, नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब की बार ट्रंप की सरकार, इसका क्या जवाब है। मेरा जवाब यही है कि जब झारखंड का असेंबली इलेक्शन आएगा और तुर्की का सदर जमहूरिया, वो मुजाहिद आजम जिसको हम तैयब एर्दोगान के नाम से जानते हैं, अगर वो तैयब एर्दोगान एक वीडियो भी जाएगा और कहेगा कि देखो झारखंड के जानने वालों, झारखंड के बसने वालों, हिंदुस्तान की रांची की सरजमीन पर एक मर्दे मुजाहिद है जिसका नाम हुब्बान मलिक है, तुम उसका साथ देना तो क्या होगा। पूरी मीडिया बोलेगी हमारे देश के मामलात में ये कौन होता है मदाखलत करने वाला। मीडिया वालों, आपको जवाब मिल गया ना, तो तैयार हो जाओ। हम तुर्की के सदर जमहूरिया तक अगर मेरी आवाज पहुंचती है तो पहुंचा दो कि जब झारखंड के असेंबली इलेक्शन आएगा, हम उम्मीद करेंगे कि तैयब एर्दोगान एक वीडियो भिजाएंगे 1 मिनट का और बोलेंगे हुब्बान मलिक इज अ गुड मैन। पूरा टीवी मीडिया 24 घंटे हमारा निकाह करेगा, हमारा तलाक करेगा, हमारा वलीमा करेगा। आप करें तो बहुत अच्छा और हम करें तो बुरा। जो आपके लिए अच्छा वो हमारे लिए भी अच्छा, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद वो मेरे लिए भी फायदेमंद। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर, रो रो कर, सिस्कियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे। वो संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, मजलिस का साथ दो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजलिस किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, ना मजलिस किसी मजहब के खिलाफ थी या रहेगी। हाँ, हम यकीनन उन लोगों के मुखालिफ थे और हैं और रहेंगे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम ईसाई अक़लियतों को, जो वतन अज़ीज के हमारे बहादुर आदिवासियों को, जो हमारे गयूर दलित भाइयों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। मैं किसी के मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मगर अलग ऐलान
रांची के इस गांधी मैदान में खड़े होकर कह रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ था और इंशाअल्लाह ताला रहूंगा। क्यों मुखालिफत करेंगे? क्योंकि ये लोग जयपाल सिंह मुंडा के ख्वाबों को चूकना-चूर करना चाहते हैं। ये लोग शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों को चूकना-चूर करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तानियों का फरीजा ये कि जिसके दिल में जयपाल सिंह मुंडा की मोहब्बत, जिसके दिल में अंबेडकर की मोहब्बत, जिसके दिल में शेख भिखारी की मोहब्बत, जिसके दिल में गांधी की मोहब्बत, जिसके दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत, उठो अपने हक के लिए लड़ो, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करो। जमहूरियत को मजबूत करने का पैगाम मैं आपको देने आया हूं। तीसरा, हमारे मीडिया के दोस्तों ने पूछा कि ट्रंप ने कल इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात की, तो पाकिस्तान के वजीर आजम की मौजूदगी में ट्रंप ने इमरान खान और पाकिस्तान की तारीफ कर दी। मोदी जी, आपने 50,000 लोगों के सामने, वो 50,000 जो लोग जमा हुए वो तमाम के तमाम अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं, उनकी मौजूदगी में आपने ट्रंप की तारीफ की। हाथ पकड़कर ऐसा चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दो आशिक जा रहे हैं। ठीक है, आपका इश्क ट्रंप से है, हमको उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं। आपका इश्क आपको मुबारक, मगर ये कौन सा वन वे लव है कि आप तो ट्रंप से मोहब्बत के दावे कर रहे हैं और वो इमरान खान और पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। तो मोदी जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, ये ट्रंप बड़ा चालाक है, ये ट्रंप बड़ा धोखेबाज है, ये ट्रंप इंसानियत और ये तमाम रवादारी का नहीं जानने वाला है। मोदी जी, ट्रंप से दोस्ती कहीं हमको महंगी ना पड़ जाए, ट्रंप से दोस्ती कहीं हमको महंगी ना पड़ जाए। आप हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपका सियासी तौर पर मुखालिफ था, हूं और रहूंगा, मगर आप मेरे प्रधानमंत्री हैं। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, जरा ये ट्रंप से मोहब्बत को कम करिए। नहीं मालूम, अगर कल ट्रंप इंशाअल्लाह इलेक्शन हार गया तो फिर कोई और वहां का सदर बनेगा, तो फिर आपको दोबारा बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये 3 सवालात अमेरिका के ताल्लुक से हमारे मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा, और फिर पूछा कि आप भाई बैठ जाओ, और पूछा कि क्या झारखंड में आप इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा, ये जमाम मजमा जो इतना जमा हुआ है, ये क्यों जमा हुआ है? हम क्या कोई यहां पर नौटंकी करने आए? नहीं, झारखंड में हम अपने झंडे को गाड़ने आए हैं। झारखंड की आवाम में, झारखंड के आदिवासी भाइयों बहनों में, दलित भाइयों और बहनों में, ईसाई भाइयों और बहनों में, गैर मुसलमानों के दिलों में, सेकुलरिज्म पर अटूट यकीन करने वालों में हम अपना भरोसा कायम करने आए हैं। मैं पहली मर्तबा आया हूं, ये आखिरी मर्तबा नहीं साबित होगा इंशाअल्लाह। मैं अब तमाम से कह रहा हूं कि अल्लाह जब तक मुझे हयात देगा, जब तक मेरी जिंदगी वफा करती रहेगी, मैं तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। मुझे तुम्हारी ये मोहब्बत देखकर हिंदुस्तान के वजीर आजम देखो, उन ऊंची पहाड़ियों पर खड़े होकर, उन चट्टान पहाड़ियों पर खड़े होकर एक दीवाने की आवाज को सुनने जब लोग आते हैं, तो जब दीवाना आता है
तो दीवाने और अक्लमंद में फर्क यह होता है कि अक्लमंद डरता है और दीवाना किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह। मुझे जब तक अब मेरी मंजिल नहीं मिलेगी मैं अपनी दीवानगी का इजहार करता रहूंगा। मेरी दीवानगी क्या है, मेरी पागलपन क्या है, हिंदुस्तान है। मेरी मोहब्बत क्या है, भारत है। मेरी दीवानगी का राज क्या है कि हिंदुस्तान का संविधान है। मैं उसको लेकर आप तमाम के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा हूं ताकि हम तमाम मजलूमीन को इन जालिमों से छुटकारा मिल सके। तो मेरे भाई, क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? उन पूंजी पहाड़ियों पर खड़े होने वालों, क्या तुम साथ दोगे? तो बता दो सारे झारखंड को कि हम तमाम एक होकर इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय इंतखाबात में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अरे बैठिए, अभी तकरीर खत्म नहीं हुई, अभी तो वार्म अप हुआ। यही फर्क है दूसरे पार्टियों में, हमारे पार्टियों में कि जब दूसरी पार्टी का लीडर खड़े होकर तकरीर करता है तो अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले बहुत तेज बोलता है। अब हम उनके खत्म होने के बाद अपनी बात शुरू करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, झारखंड में जो कुछ भी आज हो रहा है, पिछले 4.5 साल में बीजेपी की सरकार ने मॉब लिंचिंग को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए हैं। झारखंड में कल मालूम हुआ कि 2 लोगों को फिर मॉब लिंचिंग हुई। झारखंड में 18 महिलाओं की मॉब लिंचिंग हुई इसलिए कि उन पर शक किया गया कि वो जादू टोना करते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये आपकी हुकूमत में क्या हो रहा? आपकी सरकार है, 18 महिलाओं को मॉब लिंचिंग में मार मार कर खत्म कर दिया गया। क्या झारखंड की सरजमीन पर महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? क्या उनकी कोई जान की कीमत नहीं है? बताइए आप, ये सरकार उसमें नाकाम साबित हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर यकीनन मैं अपनी बहन अनीता मिंज को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपके पति, आपके शौहर, आपके हस्बैंड रमेश मिंज की जिस तरह से मारा गया, इनकी कुर्बानी को हम रायगा जाने नहीं देंगे। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी बहन, मेरी बेटी शाइस्ता को भी पैगाम दे रहा हूं, देश की मौत खाली नहीं जाएगी। मैं पैगाम देना चाहता हूं, हिम्मत दिलाना चाहता हूं, अलीमुद्दीन अंसारी के खानदान को हिम्मत दिलाना चाहता हूं कि अब हम तुम्हारे साथ हैं और अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह ये नहीं देखता कि जब जुल्म उसकी सरजमीन पर, उसकी मखलूक पर होता है, तो अल्लाह ये नहीं देखता कि जालिम मुसलमान है या नहीं है। अल्लाह हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह जुल्म को नहीं बर्दाश्त करता। अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। और याद रखो, जिस किसी को भी मॉब लिंचिंग में मारा गया, अगर तुमको मारने वालों को मैं पैगाम दे रहा हूं, जो चूहों की तरह बिलों में छुपे हुए हैं, जिनको यहाँ की बीजेपी की सरकार बचा रही है, तुम सरकार के बचाने से बच सकते हो, मगर कुदरत के कानून से तुम कभी नहीं बचोगे इंशाअल्लाह।
अल्लाह मजलूमीन के साथ है। और जब एक मजलूम अल्लाह से दुआ करता है, जब एक बेवा की हाय उठती है, जब एक माँ अपने नौजवान बेटे की लाश को देखती है, जब एक बेटा अपने बाप के कफन से मलबूस उसकी लाश को देखता है और उसकी जबान से निकलती है दुआ कि अल्लाह मैं लाचार हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, अल्लाह मेरे साथ हुकूमत वक्त नहीं है, अल्लाह हुकूमत जालिमों का साथ दे रही है, मगर मेरे अल्लाह तूने मुझे खून के लुटड़े से पैदा किया, तूने 9 महीने मुझे अपनी माँ की पेट में रखकर पैदा किया। ऐ अल्लाह, जब तूने दुनिया को बनाया, जब तूने मुझे बनाया, और वो जब बच्चा अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मेरे बाप का ये जनाजा खड़ा है, जो इसका जिम्मेदार है, तू उसको देख ले, तो यकीनन मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जो बेजुबान होते हैं, जिनको कुचल दिया जाता है, मगर इंसानियों की तारीख, इंसानियत की तारीख बताती है कि जब बेजुबानों पर जुल्म होता है, अल्लाह की रहमत को जोश आता है। जब बेजुबान कलियों को मसल दिया जाता है, अल्लाह की रहमत को जोश आता है। जब किसी को जानवरों की तरह काट दिया जाता है, तो अल्लाह की रहमत को जोश आता है। और याद रखो जुल्म करने वालों, मेरा रब दुनिया का खालिक रहमान रहीम भी है, तो जब्बार और क़हार भी है, और तुमको नजर आएगा उसका हाल इंशाअल्लाह। तो मुतमईन रहो, मुतमईन रहो, इत्मीनान से रहो, कभी भी अपने सबर के दामन को अपने हाथ से छूटने मत दो। जालिम जुल्म करता है, करने दो, मगर याद रखो तुम आज हिंदुस्तान में तारीख लिख रहे हो कि जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सीना तान कर खड़े हैं और उनको बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम करबला की तारीख को दोहराएंगे, हम करबला की तारीख को दोहराएंगे। तो सुनो जुल्म करने वालों, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इख्तिदार, तुम्हारा जुल्म मुझे मजबूर कर देगा कि मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा या मैं तुम्हारे सामने अपने सर को झुका दूंगा, तो हिंदुस्तान की मजलूम आवाम जो तुम्हारे जुल्म का शिकार हो रही है, उन तमाम मजलूमीन की तरफ से, उन बेजुबानों की तरफ से, उन कमजोरों की तरफ से, उन यतीमों की तरफ से, उन बेवाओं की तरफ से असदुद्दीन अवैसी आज खड़े होकर कह रहा है कि करबला के मैदान में नवासे रसूल ने जालिम से हाथ नहीं मिलाया, अपनी गर्दन को पेश कर दिया, अपने आप को मिटा दिया। तो हम भी वही कुर्बानी को दोहराएंगे। और जो लोग कहते हैं हाथ मिला लो, अरे इमाम हुसैन की शहादत याद रखो, इमाम हुसैन की शहादत को याद रखो। जब करबला में इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक मिला, तो कुदरत ने अल्लाह के हुक्म पर, क्योंकि यजीद पर आकर तकलीफ भी हुई कि झारखंड में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहते हैं, ईसाई रहते हैं, और उनके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसमें हमारे दलित भाई, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज को रखा गया और सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिए गए। कितनी आबादी है झारखंड में मुसलमानों की? बोलो 50 लाख। बोलो 50 लाख। तुमको मालूम तुम्हारी ताकत क्या तादाद है? 50 करोड़। इतनी खामोशी क्यों है? 3 करोड़। जोर से बोलो। 3 करोड़। यही काम करने आया हूं
कि अब तुम्हारी जबानों से आवाजें निकलेंगी, तुम्हारे दिल के अंदर जो छुपे हुए जज्बात हैं वो तुम अपनी जबान पर लाओगे और मैं लाता रहूंगा। मेरे भाई, जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना, तेलंगाना में अक़लियतों के लिए वहां की टीआरएस की सरकार, वहां के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कितना देते हैं माइनॉरिटीज को। मैं आपको बोलने के लिए आया हूं, ये बात आपके दिल में समझाने के लिए आया हूं कि तेलंगाना में अक़लियतों को, जिसमें ईसाई, मुसलमान, हमारे जैन भाई, सिख भाई, 1200 करोड़ रुपए सालाना बजट, 1200 करोड़, और आपके पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए। पैसा आपका, सब चीज आपका, और राज इनका। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये? जब नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा के नारे तुम लगा रहे हो, तो मुत्तहिद हो जाओ, एक सियासी प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, और याद रखो, याद रखो, हम जो बंदी भी हो सकते हैं, हम टनटनाटन बरेलवी भी हो सकते हैं, हम सलफी भी हो सकते हैं, हम शिया भी हो सकते हैं, मगर मैं तुमको अब जो बात कह रहा हूं, अगर तुमको बुरा लगे तो अपना भाई समझकर माफ कर देना। अगर तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते तो ये समझना कि एक दीवाना आया था, पागलपन की गुफ्तगू करके चला गया। मैं तुमसे कह रहा हूं, जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया, जब तबरेज को मारा गया, और जब तबरेज को रात भर मारते रहे, जब अलीमुद्दीन अंसारी को बीच सड़क पर मार रहे थे, तो क्या किसी ने उससे पूछा कि बता तबरेज, बता अलीम कि तू जो बंदी है या बरेलवी? जब तबरेज ने कहा, जब तक तबरेज कह रहा था कि मेरा नाम सोनू है, तो जालिम खामोश था। जब जालिम को मालूम हुआ, जब कातिल को मालूम हुआ, जब चंगेज खान की औलाद को मालूम हुआ, जब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वालों को मालूम हुआ कि इसका नाम सोनू नहीं तबरेज है, तो उन्होंने उसको और मारा, और मारा, इतना मारा कि उसके सर की खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया। अब तुम इसके बाद भी अगर तुम इसी झगड़ों में रहोगे, रहो, खूब फखर से रहो, देवबंदी बनकर रहो, बरेलवी बनकर रहो, सूफी बनकर रहो, सलफी बनकर रहो, शिया बनकर रहो, मगर याद रखो इंसान भी कभी बन जाओ, इंसान बनो। और जो लोग तबरेज को मार रहे थे, मैं मारने वालों से मेरी शिकायत नहीं है, जो लोग तबरेज को रात भर मारे, मेरी उनसे शिकायत नहीं है। मुझे गिला तो उन लोगों से है जो तबरेज का दर्दनाक वीडियो देखकर भी जो एहतजाज करने नहीं आए, जो लोग आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं। मेरी आपसे शिकायत है, कहां गए आपके वो आवाजें, कहां गए आपका वो एहतजाज? क्या आज आप हमको अकेला छोड़ देंगे? नहीं, ये शिकायत तुमसे नहीं है, ये शिकायत उन लोगों से है
जो हमको कहते हैं कि मुसलमानों तुम फिरका परस्त मत बनो। मेरी शिकायत उन लोगों से है जो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर को मत सुनो क्योंकि वो अपनी जबान से जहर उगलता है। मैं गंदा आदमी हूं, मैं खराब हूं, मैं कुछ भी हूं, मगर आप अगर अच्छे हैं तो कहां गए आपकी इंसानियत, कहां गए आपकी इंसानियत। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मुझे माफ कर देना अगर मैंने गलती अपनी बात में की तो मैं आदत से मजबूर हूं। मैं सच्चाई को बयान करे बगैर अपनी बात को खत्म नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना। मुत्तहिद हो जाओ, इख्तिलाफात को और फरोग मत दो और सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों, ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों, जो मुल्क की आजादी के बाद जो मुसलमान बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी अख्तियार की पाकिस्तान को जाकर, और जो लोग हमसे डरा रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि तुम सुन लो, अब हम हिजरत नहीं करेंगे, यहीं पैदा हुए यहीं रहेंगे, इंसान बनकर रहेंगे, बहादुर बनकर रहेंगे, अपने हक को लेकर रहेंगे और जब वक्त आएगा तो इसी झारखंड की सरजमीन में चले जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि तबरेज की मौत हुई और बीजेपी की सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। और काम क्या शुरू किया? नहीं 302 नहीं लगेगा, 304 लगेगा। और जब मीडिया के दोस्त हमसे पूछे तो हमने कहा 302 लगना चाहिए। मैं किसी टीवी चैनल पर था तो वहां पर जाहिर है मीडिया में बहुत से लोग मोदी जी के भक्त हैं, और जैसा आप टीवी पर मोदी के खिलाफ बोलना शुरू करते, टेंशन नहीं है भाई, वो टीवी के एंकर का रंग लाल पीला लाल, और पूछते हैं कि नहीं आप अपनी बात करिए। मैंने कहा मेरी बात ही तो कर रहा हूं, मैं क्या मेरे ससुरे की बात कर रहा हूं? मैं तो अपनी ही बात कर रहा हूं। बोले नहीं आप मोदी जी को क्यों बोल रहे? मैंने आप क्या लगते हो? आपके प्रधानमंत्री है, जमहूरियत है, उनके खिलाफ बोलने का हक है और बोलेंगे। तो बोलते नहीं आप बोलिए मगर इतना मत बोलिए। मैंने कहा कितना बोलना बोलो, कोई गाना पार्टी का प्रोग्राम कर ले क्या? कोई हारमोनियम और तबलची को बिठाकर खव्वाली गाएं क्या? अब बहुत हो गया, 50 साल तुम्हारे सामने वो लोग जो हमारे ही दरमियान से उठकर तुम्हारी चमचागिरी करते थे, कभी कांग्रेस की बरसों बरस की, तो अब जाकर आरएसएस और बीजेपी से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। अब हम संविधान को देखकर, संविधान को सामने रखकर अपनी बात को करेंगे। मेरी आठवीं बात मेरे भाई ये है कि आज आप जानते हैं कि हर तरह से माशी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मुल्क में फिरका परस्ती के माहौल में इजाफा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहां पर झारखंड की हमारी एक बेटी जिसका नाम निशात फातिमा है, निशात फातिमा ने बीएससी में पूरे झारखंड में टॉप किया।
मैथमेटिक्स में 93% लाया हमारी बेटी ने। कितना लाया? 93%। और मोदी जी बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में तबरेज की बीवी बेवा हो गई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में अलीमुद्दीन की बीवी बेवा हो गई। वैसे ही हमारे आदिवासी लोगों की, उनकी हमारी बहनें बेवा हो गई। अब ये बच्ची निशात फातिमा जब बीएससी में 93% लाती है, पूरे झारखंड में टॉप करती है, जब अपनी डिग्री लेने जाती है हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप देखो कि आप जब कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करना चाहता हूं, नहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपके इन बातों में सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और आप लच्छेदार गुफ्तगू कर कर असदुद्दीन ओवैसी को और हमको और आप बेवकूफ नहीं बना सकते। निशात फातिमा जब डिग्री लेने गई तो उसको कहा गया कि तुझको डिग्री नहीं मिलेगी। उसने कहा क्यों? तो कहा गया कि तूने बुर्खा और नकाब पहन कर आया। बताइए आप, अगर हम हमारी बेटियां अपने दीन के बताए हुए तरीकों पर चलती भी हैं तो इनको तकलीफ है? नहीं, कैसे निकाब और बुर्खा पहने? ये तुम्हारा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का मामला। और झारखंड में माशाल्लाह करप्शन तो अरूज पर है। बेशक सही बात, बहुत अरूज पर है। जितने बीजेपी के लोग हैं उनकी तो लॉटरी लग चुकी है, उनके अच्छे दिन आ चुके हैं और बुरे दिन हमारे आए। वो जो कौन सा तालाब था, कोनार, क्या हुबान साहब, कौन सा तालाब था? हाँ, अब याद आया। हजारीबाग से एक और वाकया याद आया। भड़काऊ भाषण में इजाफा होगा। हजारीबाग का नाम आया और हमारे दिल में वो बात याद आई। दिमाग ने हमसे कहा कि हजारीबाग नहीं, मोहतरम जनाब जयंत सिन्हा साहब ने अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वालों का इस्तकबाल ऐसा किया कि दूल्हा आ रहा है, बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। जिसको कोर्ट ने कातिल करार दिया। मोदी जी, वाह आपका इंसाफ कि आपके पार्टी का मरकजी वजीर रहा सो शख्स कातिल का फूल की मालाओं से इस्तकबाल कर। अब बात करप्शन की, ये कोनार लेक 2200 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। मुख्यमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, इफ्तिताह किया। 5 घंटे में 5 घंटे में, सिर्फ 5 घंटे में मुख्यमंत्री जी 2200 करोड़ टाई 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 बाय बाय। वाह, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तुम नहीं खाना, कोई नहीं खाना, हम तमाम मिलकर खाएंगे। अगर तुम नहीं खाना, खाओ, जितना खाते खाओ। तुम्हारा पेट है क्या है नहीं मालूम, बढ़ता ही नहीं है, खाए जा रहे, खाए जा रहे। कांग्रेस ने झारखंड को खूब लूटा। वो मधु कोड़ा ने 4000 करोड़। अब आप आए तो कहा कि एक ही कनाल में 2200 करोड़। अरे देश की फिक्र करो,
मालूम हुआ कि चूहों ने सुराख कर दिया। सही बात। चूहों ने कनाल में इतना सुराख कर दिया था कि 2200 करोड़ ये दुनिया के बड़े ताकतवर चूहे हैं। ये कहां से पैदा हुए भाई? इनका डीएनए का टेस्ट होना चाहिए। कनाल को ही बर्बाद कर दिए। मोदी जी बचाओ हमको इन चूहों से। खतरा मुल्क को चूहों से है, मुसलमानों से नहीं है। ये चूहे जो मुल्क को खा रहे हैं। मोदी जी 2200 करोड़ खा गए। ये बड़े कमबख्त चूहे हैं मोदी जी, छोड़िए मत इनको आप। इनको भी तिहाड़ जेल में डालिए इनको। हाँ क्या बताइए आप कोई बात है कि 2200 करोड़ मुख्यमंत्री आते हैं और 5 घंटे में सब। अब नहीं मालूम कौन होगा, अब नहीं मालूम क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम उनसे कहना चाह रहे हैं, हमारे एक और मीडिया के लोग पूछे, वो कश्मीर पे बोल दो जरा। बोलूं मैं कश्मीर पे? आपकी इजाजत है? केस बुक होगा तो जेल में मिलने आओगे, फूल का हार लाओगे, दुआ करोगे, नहीं बोलूंगा। तो तुम अपने पुकार कर कहोगे असदुद्दीन ओवैसी, सेल फोन तो हम लेकर आएंगे, तुम्हारी बात को रिकॉर्ड भी करेंगे, और अगर मौका मिला तो तुमको दबाकर एक सेल्फी भी ले लेंगे। मगर वहां पर 50 दिन से कोई फोन काम नहीं कर रहा। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जब नॉर्मल सी है तो सेल फोन खोल दो ना मोदी जी। अमित शाह साहब इंटरनेट ऑन कर दीजिए ना। 50 दिन हो गए। अच्छा, 3,000 के करीब लोग गिरफ्तार हैं और मोदी जी के कैबिनेट के एक मंत्री कहते हैं कि जितने वहां के लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको 18 महीने से पहले छोड़ देंगे। अब आप बताइए कि भैया कौन सा कानून है? फारूक अब्दुल्ला पर आपने पीएसए लगाया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी अगर ये थानेदार साहब या पुलिस के बड़े ओहदेदार या प्राइम मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला से एक दिन पहले मिलते हैं, पार्लियामेंट में बिल आने से पहले, और फिर अब उन पर पीएसए लग जाता है। जब वजीर आजम ऐसे आदमी से क्यों मिले? मेरी शिकायत मोदी जी से, आपको नहीं मिलना चाहिए था। ऐसे शख्स से जिसको खतरा है, आपने क्यों उसको अपने कमरे में बुलाया? क्यों उसको चाय पिलाई? क्यों उसको आपने पानी दिया? मेरे भाई, ये हो रहा है। हम कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और इंशाअल्लाह रहेगा सुबह क़यामत तक। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है ना, तो क्या कश्मीरियों को सेल फोन इंटरनेट नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी सुनो इन गरीबों की आवाज को। अच्छा, ये कहा गया कि कश्मीर में 370 हटाने से टेररिज्म खत्म हो जाएगा। क्या होगा? मोदी जी, बीजेपी वालों, हम आपसे पूछ रहे हैं, आज अखबारात में आर्मी के चीफ ने कहा कि जिस बालाकोट पर हमने बमबारी की
जहां पर वो जालिम मसूद अजहर का कैंप था, उस बालाकोट में पाकिस्तान से दहशतगर्द जमा हो चुके हैं। आर्मी चीफ कह रहा है कि हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते हैं। मोदी जी, आपने कहा था नोटबंदी में टेररिज्म खत्म हो गया, 370 हटाने से टेररिज्म खत्म हो गया। ये हम नया क्या सुन रहे हैं? अब बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी ना होने पाए, हिंदुस्तान का तहफ्फुज़ करें। ये लोग अगर आना चाहते हैं तो हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से कह रहे हैं कि दहशतगर्दी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, टेररिज्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मगर ये जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर ऐसे बुरे अज़ाइम पाकिस्तान से, उस बॉर्डर से लोगों के हैं, तो इन लोगों को रोका जाए, इन लोगों को सबक सिखाया जाए। मगर ये कैसे हो रहा है? आपका आर्मी चीफ कह रहा है, हम किसका यकीन करें? बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात थी कि इस सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के नाम पर ये बात कही कि हम इंसाफ करेंगे, मगर ये नहीं समझे और नहीं समझना चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक मुसलमान महिलाओं का एक मसला नहीं है। मुस्लिम महिलाओं का मसला मोदी जी ये है कि तबरेज की बीवी दोबारा बेवाना हो जाए। अलीमुद्दीन की तरह कोई महिला, चाहे वो मां हो या पत्नी हो, वो अपने बेटे और शौहर से महरूम ना हो जाए। मुस्लिम महिलाओं का मसला ये है अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दिलाने का। मुस्लिम महिला और महिलाओं का मसला ये है कि हिंदुस्तान में अमन को मजबूत किया जाए और ये जो खौफ पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं उसको खत्म किया जाए। मुस्लिम महिलाओं का मुतालबा ये है कि एनआरसी के नाम पर हमको तंग नहीं किया जाए। आज एनआरसी का बयान आया, आसाम के मिनिस्टर का बयान आया कि बीजेपी की आसाम की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जाकर कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से कि हम इस एनआरसी को नहीं मानते। और मिनिस्टर कह रहा है कि हम कानून लाएंगे और उन लोगों को शहरियत देंगे, उन सबको देंगे जो मुसलमान नहीं। आरएसएस के चीफ का बयान आया, मिस्टर मोहन भगवत का बयान आया कि हम हिंदुओं को नहीं मुल्क से बाहर निकालेंगे। मोहन भगवत जी, ये देखो इस मजलिस के जलसे में नौजवान बच्चा तिरंगा लहरा रहा है, वो देखो, ये हरा झंडा भी है, इसमें तिरंगा भी है। हम फकर के साथ तिरंगे को उठा रहे। मोहन भगवत, किसने आपको ये कह दिया कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को निकाला जा सकता है? ये मुल्क मिस्टर मोहन भगवत हर हिंदुस्तानी का है। मिस्टर मोहन भगवत, आप और आपकी आरएसएस सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। अल्लामा फजल हक काराबादी की कुर्बानी आपको याद नहीं। हमने काला पानी की सजा काटी, अंग्रेजों से हमने भीख नहीं मांगी, हमने अंग्रेजों से नहीं खत लिखा। 4 खत लिखे मोदी जी, आप जानते हैं किसने लिखा? हमने तो नहीं लिखा। जब अंग्रेज ने आकर हमसे कहा, अल्लामा फजल खैराबादी से कहा कि तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम अंग्रेज सरकार से माफी मांग लो, तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा कि मैं जरूर माफी मांगूंगा, मगर हुकूमत से नहीं, अल्लाह से। और अल्लाह से इसलिए कि मैंने बैसित मुसलमान अपना हक अदा नहीं कर सका।
और आज मोहन भगवत कहती हैं, क्या कहते हैं कि हिंदुओं को मुल्क से नहीं निकाला जाए। मोदी जी, आपने तो कहा था कि संविधान सब कुछ आपके लिए है। जब आप संविधान पर ओथ लिए तो क्या आप मजहब के नाम पर नाइंसाफी करेंगे? ये नाइंसाफी है और डराने की कोशिश है, क्योंकि आसाम में जब एनआरसी हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा और एनआरसी आई तो मालूम है सिर्फ 20 लाख लोग। और वहां पर क्या हुआ, जो आसाम के वो इलाके जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर थे, वहां पर तो मुसलमान पूरे एनआरसी में नहीं थे, सब हिंदुस्तान के शहरी हो गए। तो बीजेपी को वो गुस्सा है। अरे गुस्सा तुमको इस बात का क्यों है? अरे हम इस वतन के शहरी हैं, हम घुसपैठी नहीं हैं, अमित शाह दीमक नहीं है। हम तो इस मुल्क को जोड़ के रखें और जोड़ कर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बांग्लादेश की जब बात आई, बीजेपी वालों जरा ये तो बता दो कि झारखंड का कोयला, अदानी का पैसा, मोदी का चहीता, झारखंड का कोयला, अदानी का पैसा, मोदी का चहीता, और बिजली बांग्लादेश को, झारखंड को नहीं। और आपको मोहब्बत बांग्लादेश से है और हमसे कहते हैं कि तू बांग्लादेशी है। आपको इतनी मोहब्बत क्यों है बांग्लादेश से? माल मिलता है, कोयला झारखंड का, बिजली बांग्लादेश को। ये कैसा भाई? हम हैदराबाद में कहावत है, वो हैदराबादी उर्दू जरा टेढ़ी है, तो वहां पर हम लोग ये कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा। कोयला आपका, वो मजे उड़ा रहे। ये क्या बात? बांग्लादेशी हमसे मत कहो। हाँ, अगर आपको लोगों को लेना है ना, ये हमसे कहते नौजवानों, ये बोलना इन संघ परिवार के लोगों को, जब तुमको कोई बोलेगा अरे तू बांग्लादेशी है, तू बाहर से आया, तो उससे बोलना, देख मेरी एक बात सुन ले, बर्तानिया इंग्लैंड में 10,000 ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो बगैर पासपोर्ट वीजा के वहां पर, बर्तानिया कह रहा है, वहां का प्राइम मिनिस्टर अब बोरिस जॉनसन है, वो कह रहा था, कैमरून कह रहे थे, थेरेसा मे कह रही थी कि मोदी जी ये आपके 10,000 जो हिंदुस्तानी इलीगल है, इनको लेके जाइए ना। तो क्या कहा हमने? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे नहीं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। 10,000 लोगों को ले लो ना आप, वहां से लाओ ना उन लोगों को, लाके डिटेंशन कैंप में रखो उनको। क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान में शहरियत को लेकर नफरत की दीवारें खड़ा की जा रही हैं। ये वतन अजीज के लिए ठीक नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दमन गुजारिश ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा होकर अपने इत्तेहाद का और अपने वालियाना मोहब्बत का सबूत दिया। मैं आपका मखरूज हो चुका हूँ। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि यहाँ पर हुब्बान मलिक साहब के हाथ को मजबूत करिए, और इंशाअल्लाह ताला ये पहला जलसा झारखंड में हुआ है, और भी जलसे होंगे। मैं बार बार आता रहूंगा। मैं झारखंड के तमाम लोगों को सलाम करता हूं। मैं मोहब्बत में इजाफा करने के लिए आया हूं, मैं दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं। मैं किसी के मजहब का खिलाफ ना था, ना हूं, ना रहूंगा। मैं हिंदुस्तान को मजबूत देखना चाहता हूं, मैं संविधान को बचाना चाहता हूं। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।